गए हैं। जी वो उम्रा पे गए हैं तो वो तो नहीं आएंगे, बाकी और आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जी जी, इरफान भाई भी आ गए लोग, जिया और रहमान भी आ चुके हैं। तो बस यही चार लोग रहेंगे आज, हो सकता है सुहेल भी आ जाए। हाँ। सुहेल भाई ज्वाइन करो। हाय। आ जाएंगे, चलिए, सब आ जाएंगे। चलिए गाइस सब आ गए हैं। सो नाउ अब मैं आप लोगों से पहले आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हम लोग करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। चांद, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अच्छा। बताइए चांद, अपने बारे में बताइए। जी सर, जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज माय नेम इज चांद। हम्म आई एम 20 आई एम 25 years old. हम्म Basically, I am from India, but living in Saudi Arabia for working purpose. हम्म My qualification is योर गला भी क्वालिफिकेशन खराब है। है। कोई बात My नहीं, गला खराब। qualification जी जी। is हम्म my qualification is concerned. So I हम्म am just 12 pass. हम्म Now nowadays हम्म I am working in Saudi Arabia as हम्म a fitter. हम्म I have been working here for last 2 years. हम्म Uh, if if I talk about my family background, हम्म so there are 8 members in my family, in, हम्म including me and my parents and हम्म 5 sisters. ओके। सर मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब मैं सिंगल हूँ और हम अच्छा, 6 हैं तो। हाँ, ठीक है, कोई मैं बात सिंगल नहीं। हूँ और मेरे 5 सिस्टर है, इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। my 5 sisters. ओके। Regarding my regarding my hobbies, I like to speak English. यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। चलिए जियाउर रहमान, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोलने के लिए दिया था। Salam. I am Ziaur Rahman. I am जियाउर रहमान, 24 आपकी years. आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी। आप जो है, मुझे लग रहा है कि शायद आवाज उधर से आ तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि शायद आपका कोई या तो उसमें एयरफोन आपने लगा रखी है, जो उसमें कोई प्रॉब्लम है। एयरफोन लगा रखी है, एयरबड्स लगा रखी है आपने? हेलो। हेलो। जी सर, मैं अपनी आवाजें म्यूट कर दी है। हाँ कोई बात नहीं, आपको म्यूट कर दे। चलिए जियाउर रहमान, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है। ठीक है, बताइए। सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आई एम Ziaur Rahman. I am हम्म 24 years old. Basically, I am from India, but I हम्म am in Saudi हम्म Arabia हम्म for working. As far as my qualification is हम्म concerned, so I am 10 class, हम्म and I I have uh, been working from the last हम्म years 2 months. हम्म If I talk about my family background, so पैल्स नहीं there होता, टॉक होता है। इट्स नॉट पैल, are, इट इज टॉक। इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, if I if if I talk about my family background, I talk about my family background, so there are 8 members hmm, in my family consulting me regarding parents my hobbies, my
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी माय ब्रदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। या तो आपके माइक में प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपने एयरबड या एयरफोन लगा रखी है, उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपने एयरफोन एयरबड कुछ भी लगा रखी है, प्लीज आप उसे रिमूव कर दें। ना ना सर, मैं नहीं लगाया सर, कुछ भी नहीं लगाया सर। अभी बिल्कुल साफ आ रही है आवाज। वो सर क्या होता है ना कि हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं तो साफ आवाज आती है, और रखना है तो शायद हो आराम से सकता है बैठ नेटवर्क जाए। की प्रॉब्लम हो, शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए नो प्रॉब्लम, चलिए चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इरफान भाई, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इरफान भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। तबीयत खराब होने की वजह से ठीक से उतना आप प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ओके, फिर नो भी मैं प्रॉब्लम। कोशिश करता हूँ। जैसा भी आपने प्रिपरेशन किया है उसे आप बताना प्लीज। ओके। माय नेम इज इरफान, आई एम 36 year old. Basically, I am from India, but हम्म but living in Saudi Arabia for हम्म working purpose. हम्म As far as my qualification is concerned, I'm in graduation in हम्म BCom, हम्म uh, and I have been working here for last 10 years. If I talk about my family background, so there are 7 members in my family, including me. I have 4 brothers. हम्म Regarding my hobbies, I like to play cricket and watch cricket, and I want to add this hobby in my hobbies to learn new skills. हम्म Okay, that's great. That is great. All right. Now, my brother Faraz. Yes. Can you please tell me something about yourself? Just unmute yourself first. अपने आप को unmute करो, Faraz. Yes. Okay, Faraz, Assalamu tell us alaikum. something about yourself. Walaikum assalam. My name is Emily Frastava. I am from India. My state is Bihar. I am currently living in Oman. Okay. Okay, that's all. राइट, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपका ये थोड़ा सा इसमें कुछ मुझे लग रहा है थोड़ा अभी उतना अच्छा ये नहीं है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ एक मर्तबा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा इसमें पता चल जाएगा दैट हाउ टू स्पीक अबाउट योर्स, ठीक है? ठीक है गाइस, ओके सर। चलिए। देखिए इसमें मान लीजिए आपको अपने बारे में बोलना है। जब आप अपने बारे में बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाय हेलो कुछ बोलना पड़ता है। जैसे आपने सलाम किया, सो दैट वाज गुड, ठीक है? तो सलाम आप कर सकते हो। सलाम करने के बाद आपने जो है ना वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में से जो भी टाइम हो रहा है उसके ऊपर आपने उसे डिसाइड करना है। देन नाम बताने के आपके 3 तरीके होते हैं, उसमें आप बोल सकते हो आई एम, माई नेम इज और दिस इज करके कोई भी उसमें से एक यूज कर सकते हो। दिस इज को जो यूज किया जाता है वो नॉर्मली फोन के ऊपर यूज किया जाता है। जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो वहां पे आपको फोन पे यूज किया जाता है दिस इज, ठीक है? उसके बाद देन आप अपनी एज बता सकते हो। उसके बाद आपको बताना है बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया बट लिविंग इन ओमान। यहाँ पे लिविंग इन ओमान आपने लिख देना है, ठीक है? लिविंग इन क्या बोलना है आपने? लिविंग इन ओमान, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ओ करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिखना है लिविंग इन ओमान एंड एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो आई एम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th पास की तो 10th पास लिखना है। जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ग्रेजुएट हो आप तो ग्रेजुएट लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आपने बताना है नाउ डेज आई एम वर्किंग, नाउ डेज आई एम वर्किंग इन, यहाँ पे आप ओमान ही लिखोगे कि भाई मैं इन दिनों ओमान में काम कर रहा हूँ। और जो भी आपकी जॉब है एज ए ड्राइवर, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे एज ए ड्राइवर लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आपने बताना है एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट, जितना भी टाइम से आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो वो आपने बताना है। मान लीजिए आप 2 साल से काम कर रहे हो तो आपको बोलना है दैट आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 years, ठीक है? और अगर महीनों से काम कर रहे हो तो यहाँ पे महीने आप लिख सकते हो, जितने महीनों से आप काम कर रहे हो। उसके बाद फिर आपने बताना है इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, सो देयर आर, जितने भी आपकी फैमिली मेंबर है वो आपने बताने हैं, ठीक है? मान लीजिए 10 मेंबर है तो आपने 10 मेंबर्स लिखने हैं इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता और 7 सिबलिंग्स और 7 बहन भाई। उसके बाद लास्ट में आपने लिखना है रिगार्डिंग माय हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज है वो आप बता सकते हो उसमें। रिगार्डिंग माय हॉबीज आई लाइक टू डू दिस, आई लाइक टू डू दैट। सर हेलो 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 सर। जी बताइए। सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा आराम आराम के साथ थोड़ा बताइए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आप इतनी तेज बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया सर। नहीं नहीं, जियाउर रहमान आपको तो पहले ही पढ़ा रखा है हमने, जी जी सर। आपको तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, तो आपको तो इसमें जल्दी और तेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है। तो जब हमने वो चीज पहले ही आपको पढ़ा दी है तो मैं किसी और के लिए पढ़ा रहा हूँ, जिनके लिए पढ़ा रहा हूँ आई एम श्योर उनको समझ में आ गया है। ओके जी 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 चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सर आज आप। Okay, sir. ठीक है ले लिया। चलिए गाइस अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसमें इरफान भाई, इरफान चांद म्यूट करो अपने आप को। चलिए ठीक है। सो इरफान 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 एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी 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 जी। तो मैंने कल आई थिंक कुछ वर्ड्स भी दी थी आप लोगों को याद करने के लिए, वो आपने याद कर ली? हाँ सर, कुछ याद किया है मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे आज खुद पूछता हूँ। ठीक है, मैं आज खुद पूछता हूँ आप लोगों से। सो लेट्स स्टार्ट। जी। चलिए बताइए देखने को क्या बोलते हैं हम लोग? सी ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है सी की? सॉ हम्म सीन। ठीक है। ड्रिंक? ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रैंक ड्रंक। ओके। देन रन? रन यानी कि भागना, भागना। हाँ रैन दौड़ना। रन, ठीक है। गिव? दौड़ना। गिव? गिव यानी कि देना, गिव गेव गिवन। ठीक है। गो? गो वेंट गॉन, गो यानी कि जाना। ठीक है। टेक? टेक यानी कि लेना, टेक टुक टेकन। हम्म okay, and the next one is eat. It's very simple. ईट, ईट Eat. यानी कि खाना, ईट एट ईटन। Okay. Then the next one is speak. स्पीक यानी कि बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। Okay. Come. कम केम कम, कम यानी आना। Play. प्ले प्लेट प्लेड, प्लेड यानी खेलना। Okay. Write. राइट यानी कि लिखना, राइट रोट रिटन। Okay. Clean. क्लीन यानी साफ करना। जी जी। क्लीन Clean. क्लीन क्लीन। All right. That's very good. कितने कहाँ तक दिया था मैंने? 25 तक दिया था ना? सर जी आप सर। डेली एटलीस्ट 15 से 20 याद करने के लिए बताए थे। अच्छा 15 से 20 तक बोला था। ठीक है। ओके ठीक है। फाइट? फाइट यानी कि लड़ना, फाइट फाउट फाउट। ऑलराइट दैट्स वेरी गुड। चलिए ये तो आपके अच्छे से याद हो गए हैं। दैट इज वेरी गुड। चलिए नाउ मैं पूछता हूँ अब जियाउर रहमान से। जियाउर रहमान आप बताएं। जी सर। हम्म तो जियाउर रहमान आप मुझे बताओ। चलिए क्लीन बताइए। क्या सर? क्लीन? जी। क्लीन यानी साफ करना, क्लीनेड क्लीनेड। क्लीन नहीं होता, वो क्लीन होता है। क्लीन क्लीन क्लीन। हम्म क्लीन क्लीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉश। वॉश। हाँ हाँ। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश वॉश यानी सर धोना, वॉस्केड वॉस्केड। नहीं वॉशेड नहीं होता, वॉश होता है वो। वॉश वॉश वॉश्ड वॉश्ड। जी वॉश्ड यानी, हाँ जी सर। ठीक है। नेक्स्ट बताइए आप मुझे वर्क। वर्क। हम्म सर वर्केड यानी काम करना, हाँ वर्केड वर्केड। ठीक है। वर्क यानी काम करना, वर्कड वर्कड। ओके। नेक्स्ट है आपका फ्लाई। क्या सर? फ्लाई फ्लाई FLY फ्लाई। हेलो। फ्लाई। पलाय। हाँ पला पलाय। हाँ
फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, फ्ले फ्लाई। ओके ओके, दैट्स गुड। चलिए स्पीक बताइए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोलना, स्पोक स्पोकन। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है वैसे। टेक, सर टेक, पीक। नहीं नहीं, टेक टेक टेक, TAKE, टेक। सर टेक, जी जी। टेक टेक यानी लेना। हाँ, टिकट, टिकट। नहीं टेकड नहीं होता, टेक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। टेक लेना, टुक, टेकन। ठीक है, ओके चलिए सर। ठीक है। वैसे याद तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हैं, तो थोड़ा सा उन गलतियों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे जरूर। ओके, थैंक यू सर। ओके। चलिए। वैसे तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन याद याद किया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। चांद, आप भी बताएं जरा। यस सर, यस सर। चलिए बताइए। सी। सी, सॉ, सीन। सी सॉ सीन, ऑल राइट। ड्रिंक। ड्रैंक, ड्रंक। ओके। स्पीक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नहीं, स्पोक नहीं होता, स्पोक होता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। चलिए गिव। स्पोक, स्पोकन। जी जी बताइए, गिव बताइए। गिव, गिवन। गिव, गेव, गिवन होता है। गिव, गेव, गिव, गेव, गिवन। गिवन। जी, चलिए और नेक्स्ट मैं फास्ट बताइए। नहीं, ठीक फर्स्ट है आप बोल दे रहे हैं, मैं सेकंड थर्ड बोल दे रहा हूँ। ठीक है। आप बताएं मुझे फ्लाई। फ्लू, फ्लॉन। मीनिंग। FLY, मीनिंग फ्लाई। मीनिंग नहीं, मीनिंग क्या है? फ्लाई का मतलब क्या है? उड़ना, उड़ना, उड़ना। ओके। वॉश। वाश मतलब धोना, वास्ट, वास्ट। चलिए बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड। गाइस, इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को कुछ और भी दिया था। जी सर। क्या? हाँ शायद, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए थे, तो प्लीज आप मुझे वो सेंटेंसेस सुनाए पहले। 5 सेंटेंस दिए थे, 10 दिए थे। सर कम से कम 10 थे आप ही सर। था सर। कितने? सर 10 थे। ओके, चलिए तो फिर बताइए जियाउर रहमान, अगर 10 थे तो बताइए मुझे, याद किए अगर आपने। जी सर। जरा अपना कैमरा ऑन कर लो, जरा मुझे दिखेगा भी थोड़ा। देख वेख के तो नहीं पढ़ रहे आप? सर मैं अपना फेस दिखाऊं? जी बिल्कुल, फेस दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस दिखाने में हमें। नो प्रॉब्लम सर। सर अहं, नेटवर्क बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। जी जी, चलिए बताइए। आप मुझे ये बताएं कि अपना जो आपने सेंटेंसेस याद किए हैं, तो वो आप मुझे बताएं जरा। अ, सर आप क्वेश्चन करिए तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। नहीं, उसमें क्वेश्चन में वो जो है मेरे जहन में नहीं है, मैंने कौन कौन सा आपको क्वेश्चंस लिखवाए हैं। या तो आप लोग ग्रुप में डालें, पहले उसे ग्रुप में भेज दें। एक मरतबा ग्रुप में भेज दोगे तो मुझे पता हो जाएगा कौन कौन से कल डाले थे। आई थिंक, अच्छा सर ये वाले, आई सी यू एज माई हाँ। ब्रदर वाले, राइट? यस यस यस, ऑलराइट। चलिए बताइए फिर। मैं तुम्हें अपने भाई जैसा देखता हूँ। अस यू अस माय ब्रदर। आई सी यू एज माई ब्रदर। चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए आप मुझे। वह 3 ग्लास पानी पीता है। क्या सर? वह 3 ग्लास पानी पीता है। ही ड्रिंक्स 3 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, दैट्स वेरी गुड। मैं नहीं दौड़ता हूँ। आई डू नॉट रनिंग। नो, रनिंग नहीं होगा, आई डू नॉट रन होगा सिर्फ। आई ठीक डू है। नॉट रन। हाँ, वह तुम्हें पैसे नहीं देता है, सॉरी, वह हमें पैसे नहीं देता है। ही डिड ही ही डज डिड नॉट, गिव ही ही डिड डज नॉट, नॉट ही डज नॉट गिव अस मनी। गिव अस मनी। हाँ। क्या तुम दिल्ली जाते हो? आई डू नॉट आई आई डू गो टू दिल्ली। डू यू गो टू दिल्ली आएगा। डू यू गो टू दिल्ली। ठीक है।
यस, क्या वह दूध लेती है? सी डज टेक डू शी टेक मिल्क, ठीक है। और नेक्स्ट बताइए आप मुझे, क्या वह खाना नहीं खाते हैं? क्या वे खाना नहीं खाते हैं? क्या वे खाते? तो सर ये वाला तो थोड़ा हार्ड है, ये सर, लेकिन इसमें थोड़ा दे नॉट ईट द फूड होगा। चलिए, नो प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? डू दे नॉट ईट द फूड होगा। चलिए, तो उसके आगे के सारे मुश्किल हैं या उसके आगे की याद नहीं करे? आपने 5 ही याद किए हैं। सर इसके आगे तो सर मैंने याद कर लिया था पूरा, लेकिन थोड़ा निकल गया सर दिमाग से। चलिए, कोई बात नहीं, आज हम आगे का नहीं देंगे, आज हम यही देंगे आपको याद करने के लिए, नो प्रॉब्लम। चलिए इरफान भाई, आप भी बता दीजिए। यस मिस्टर इरफान। सर मैं क्लास सुन रहा हूँ पर गला खराब। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है इरफान भाई। वैसे मैं क्लास को ये यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। चांद, आपने याद किए सेंटेंसेस? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा। तो देखिए गाइस, जो आपको दिया जाए, देखो देखो एक बात सुनिए गाइस, लिसन एंड इस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनो इस चीज को। देखो, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना लाइफ में, कुछ भी अचीव करना जी है लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, लाइक एवरीथिंग, ठीक है? आप किसी भी चीज को अगर अचीव करना चाहते हो, टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। आपको उसके बारे में पैशनेट होना पड़ता है। और पैशनेट पता किसे बोलते हैं? पैशनेट बोलते हैं बेसिकली, पैशनेट इंसान तब होता है जब उसके अंदर एक आग लगी हुई हो, दैट आई हैव टू लर्न, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर एक आग नहीं है ना सीखने की, अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है ना यार, बस ठीक है, चलो जो सर ने बोल दिया वो मैंने सीख लिया तो बस ठीक है, काफी है, अगर आप इस वे पर रहोगे ना, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए आपको हर रोज अपने आप को मैदान में उतारना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके पास रीजन हो किसी चीज को करने का, तो आप उस चीज को इजीली कर पाओगे और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपके अंदर एक वो आग ना हो और आपको लगे अरे बस ठीक है मैं कर रहा हूँ, ठीक है और भी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, तो अगर आपके अंदर ये वाली चीज होगी, देन दिस विल नॉट मेक यू लर्न इंग्लिश। ये चीज आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती फिर, ठीक है? तो आप इस चीज की कोशिश करें कि अपने आप को पैशनेट बनाए। भाई मेरे को सीखना है, मेरे को सीख के बाहर जाना है, मेरे को सीख के अमेरिका जाना है, मेरे को सीख के जहां भी आपको जाना हो, वेयर एवर यू हैव टू गो, ठीक है? तो आप वहां जा सकते हो, पॉसिबल है, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, बट अगर आप मेहनत करो तो, ठीक है, और अल्लाह चाहे तो, ठीक है? मैं पहले ये चीज दोनों चीजें बोल दे रहा हूँ। पहले अल्लाह अगर चाहेगा तो होगा, वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर चाहे हम मेहनत भी कितनी कर ले। लेकिन अल्लाह क्यों रोकेगा हमें किसी चीज से? हमें तो अगर कोई चीज सही है, गलत नहीं है, तो क्यों रोकेगा हमें? तो हमें उस सही चीज जी के लिए मेहनत करनी चाहिए। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। अगर आप लोगों को कल सेंटेंसेस दिए थे, तो इसका ये मतलब था कि आज आपको 10 के 10 सेंटेंस याद करके आने चाहिए थे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी और आप लोगों ने याद नहीं किए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू गाइस, वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, ठीक है? सो सर, मेक श्योर, सर मैं मेक अपनी पूरी फोकस टेल मी समथिंग अबाउट पे लगा दी थी फिर। अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब से तो एक ही काम रहेगा ना, कल जो आपका आप लोगों का काम होगा, कल आप लोगों का काम होगा बेसिकली इन सेंटेंसेस को याद करके लाना। 10 के 10 सेंटेंस मुझे प्रॉपरली याद चाहिए, ठीक है जी? और रहमान, मुझे 10 के 10 सेंटेंसेस प्रॉपरली ये याद चाहिए। इसमें 2 सेंटेंसेस और लिखवा दूं मैं आज, अगर आप लोग कहें तो, या फिर चलिए, मुझे आपकी हंसी से महसूस हो गया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग कल ये सिर्फ 10 सेंटेंस याद करके आएंगे। इस बात पॉसिबल? ये हो जाएगा जी पक्का? पक्का सर, पक्का। चलिए ठीक है, दैट इज वेरी गुड। आप प्लीज कल इन 3 सेंटेंसेस, ये 10 सेंटेंस जो मैंने आपको दिए हैं, ये 10 सेंटेंसेस आप लोग याद करके आए। और जो आपने अपना इंट्रोडक्शन याद किया है, देखो किसी भी चीज को अगर आप याद करना चाहते हो ना, तो याद करने के लिए उसे 30 मरतबा पढ़ना पड़ता है। कितनी मरतबा?
30 times you will have to repeat it. When you repeat something for 30 times, that goes to your subconscious mind. वो आपके subconscious mind में चला जाता है. When something goes to your subconscious mind, it becomes yours. वो तुम्हारा बन जाता है. So make sure that you repeat everything for 30 times. जो भी चीज आप पढ़ते हो उस हर चीज को 30 मरतबा पढ़ो, ठीक है. और अब जैसे मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन आपका याद हो गया है, तो अब उस इंट्रोडक्शन को याद रखने के लिए, देखो एक होता है याद करना, एक होता है याद रखना. याद करने के लिए आपको 30 मरतबा पढ़ना पड़ेगा. याद रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, वो भी हर रोज. जब भी आप इंग्लिश बोलना या फिर बैठकर जो है ना, जब आप पढ़ेंगे, जो आपको काम दिया जाएगा वो करने के लिए जब आप बैठेंगे, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को हर रोज उसे 1 मरतबा रिपीट जरूर करना है. सर रिपीटेशन. सर जी बताइए. सर हमने जो हमें टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो पढ़ा, हम लोग याद किया, बट इसमें कुछ जो स्पेलिंग है वो हम लोगों को समझ में नहीं आए. उसका हिंदी बता देंगे, मतलब जी सिर्फ बताइए. spelling का. जी जी पूछिए. जैसे बेसिकली मतलब बुनियादी तौर पे. बुनियादी तौर पे. जी जी बुनियादी तौर पे, यानी जो है कि भाई बुनियादी तौर पे तो मैं इंडिया से हूँ, यानी जो मेरी जड़ें हैं, जो मेरी बुनियाद है वो तो इंडिया में है, ठीक है. तो मैं इंडिया से हूँ बुनियादी तौर पे तो. बट मैं रह अभी फिलहाल कहाँ रहा हूँ, रह मैं अभी जो है वो सऊदी में रह रहा हूँ. इसके अलावा इसके अलावा एज फार एज का मतलब देखो, ये पूरा एक तरीका होता है कहने का किसी बात को. तो हम लोग बोलते हैं कि जहां तक के मेरी इस चीज का सवाल है, हम अक्सर ऐसे बातें करते हैं ना, तो जहां तक के इंग्लिश का सवाल है, तो इंग्लिश में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है. जहां तक के मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न. तो इसका पूरे का मतलब है जहां तक के मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, जहां तक के मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो आई एम 12th पास. मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ. आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ. आई एम जो भी आपने कर रखा है वो आप बता सकते हो, ठीक है. नहीं, मैं इसलिए इसका हिंदी भी इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मतलब हाँ. कि नहीं बिल्कुल. अगर मान लिया जाए इंग्लिश भूल रहे हैं तो हिंदी तो याद होना चाहिए. नहीं आपका हक है, नो प्रॉब्लम. बताइए नेक्स्ट, बताइए और क्या याद नहीं. रिगार्डिंग मतलब बेसिकली हम लोग जब रिगार्डिंग जो है ना, उसे हम इस तरीके से यूज करते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं तो, ठीक है. रिगार्डिंग का जो है ना हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हम लोग जो है ना, या फिर के बारे में भी हम लोग इसे यूज करते हैं. मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपनी हॉबीज के बारे में, तो उसके लिए हम लोग के बारे के लिए जो है ना हम लोग रिगार्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि इस विषय में मेरा काम, इस विषय में मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है. तो या फिर उसके बारे में, रिगार्डिंग माई हॉबीज, मेरी हॉबीज के बारे में, तो मुझे ये करना पसंद है. यानी अगर मैं बोलूं कि रिगार्डिंग माई हॉबीज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मेरी हॉबीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है. तो के बारे में हम लोग इसे यूज करते हैं रिगार्डिंग को, ठीक है. सर उसके अलावा इरफान. ओके. इसके अलावा पर्पज सर. मकसद. जी जी. तो काम ऐसे बोल सकते हो ना आप, भाई काम, भाई आपका पर्पस क्या है वहां जाने का, मकसद क्या है वहां जाने का सऊदी में. भाई काम करना ही तो मकसद है वहां पे जाने का, या फिर वहां आप इंजॉय करने गए हैं सऊदी में. Everybody is there to work, right? Everybody's purpose to work. हर किसी का काम, हर किसी का पर्पस जो है ना, बेसिकली काम करना है. ओके सर. ओके चलिए गाइस. इससे क्या होएगा ना, अगर हमको हिंदी मालूम होएगा तो हम बराबर इंग्लिश याद रख पाएंगे. जी जी बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. जी कोई कुछ कह रहा था, बताइए. हाँ सर, इरफान बोल रहा हूँ. जी जी बताइए.
हाँ सर, एक्चुअली कोई ऐसा मतलब टिप्स हो या ट्रिक्स जो अपने वर्ड्स को मतलब अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएं, आसान तरीका, जो कोई टिप्स आप देना जी मैं चाहें आपको बताता मतलब, हूँ। ताकि हम ओके ओके ओके, देखिए देखिए, जैसे मैं आपको इसमें एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। शायद मैंने आई थिंक पहले भी आप लोगों को इसके बारे में कभी बात करी होगी। देखिए हमारे पास जो दिमाग होता है ना, जो हमारे पास दिमाग होता है, माइंड जो हमारा होता है, ब्रेन, ठीक है, उसके ना दो हिस्से होते हैं। उसके कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। उसमें एक तो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सॉरी, एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जो हमारा ये कॉन्शियस माइंड होता है, जो नंबर वन हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, इसका जो असल काम होता है, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना। क्या होता है? इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को सेव करना। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी उसे ये सेव कर लेगा। इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो हमारा दूसरा ब्रेन होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, आई एम श्योर अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ गई, समझना, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो होता है डिलीवर करना। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है डिलीवर करना, ठीक है। अब जब आप किसी चीज को, मान लीजिए अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसे डिलीवर कर रहे हो। पहले आपने उसे सुना है या फिर पढ़ा है या फिर समझा है, अब आप उसे डिलीवर कर रहे हो अपने वर्ड्स के जरिए, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, देखो जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो तो वो चीज सीधी कहाँ जाती है? आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है, यानी पहले दिमाग में जाती है, ठीक है। तो वो चीज वहां पे जाके आप ये समझ लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने अब आपको अपना नाम बताया, भाई मेरा नाम अशरद है, ठीक है। तो अब जो है ना, ये आपका जो है ना, आपके जहन में आपकी बात ये फिट हो गई कि हाँ भाई सर का नाम अशरद है, ठीक है। अब इस बात को बेधड़क होके किसी को बताने के लिए आपको ये दो चार मरतबा इसे रिपीट करना पड़ेगा। या फिर इसे जो है ना, जब आप दो चार मरतबा इसे रिपीट करोगे, यानी किसी को बताओगे जब आप दो चार मरतबा, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज याद रहेगी। सेम थिंग गोज विद इंग्लिश सेंटेंसेस, या फिर कोई भी इंग्लिश का जो भी हमारे पास मटेरियल है जिसे हम याद कर रहे हैं, जब हम उसे पहली बार पढ़ते हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है। जब वो कॉन्शियस माइंड में जाती है, अब वहां से अगर आपको उसे बोलना है तो उसे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आज आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब इस पे एक रिसर्च आई, जिस रिसर्च में बताया गया कि अगर आप किसी चीज को 30 टाइम्स पढ़ते हो, अगर आप किसी चीज को 30 टाइम्स रिपीट करते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो चीजें, ये भी बताया गया है कि जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, यानी जो आपका सेकंड टाइप ब्रेन होता है, जो चीजें उसमें होती है उन्हें आप इजीली बोल सकते हो। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये मैं बहुत से स्टूडेंट को समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज को याद करना है तो उसे आप क्या करो, उसे आप पहले 30 मरतबा पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 30 टाइम्स पढ़ो। अब 30 टाइम्स जब आपने उसे पढ़ लिया, एक बार ही बैठ के से 30 टाइम्स पढ़ना है। अब 30 टाइम्स पढ़ने के बाद आप इसे 31वीं बार में जो है ना रिकॉर्ड कर लो। क्या करो? इसे रिकॉर्ड कर लो, अपनी वॉइस को ही रिकॉर्ड कर लो, और अब उसे 30 टाइम्स ही सुनो। आप उसे कितनी बार सुनो? 30 टाइम्स सुनो। उसके बाद उसे एक दो बार फिर से जब आप क्लास में आने से पहले आप रिपीट कर लो। फिर अगर ना आपसे बताया जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है। अभी हम श्योर आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो 5-5, 7-7 मरतबा पढ़ा होगा। 5 या 7 या 10 मरतबा पढ़ने से आपके कोई भी चीज याद नहीं हो सकती। किसी भी चीज को याद करने के लिए यू विल हैव टू रिपीट दैट थिंग, दैट मटेरियल फॉर 30 टाइम्स। व्हेन यू रिपीट समथिंग फॉर 30 टाइम्स, that goes to your subconscious mind, and then it is easy for you to speak all those things which are present in your subconscious mind. समझ गए आप लोग? हाँ, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दुकान की। दुकान समझते हो? दुकान, दुकान देखिए, जो शॉप होती है, ग्रोसरी शॉप हो या फिर जनरल स्टोर हो, कोई भी हो, अब अगर आप वहां पे जाते हो तो वहां पे जाने के बाद कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो दुकानदार आपको जो है ना वो सामने से उठा के दे देता है, जो आपके काउंटर पे रखी हुई होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो पीछे से उठा के लाता है। वो पीछे से उन चीजों को उठा के लाता है
जो चीजें कम बिकती हैं लेकिन जो चीजें ज्यादा बिकती है उन चीजों को वो अपने पास रखता है। तो मान लीजिए कोई एक स्टॉक आया, यानी वो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, वो स्टॉक हमने क्या किया, उसमें से आधी चीजें जो ज्यादा बिकती है उन्हें सामने रख लिया और आधी चीजें जो कम बिकती है उन्हें पीछे रख लिया। अब जो ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, कोई ना कोई खरीदना होगा, फौरन हम उठा के दे देंगे। लेकिन जो चीजें कम बिकती है, अगर कोई उन्हें पूछना है तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि क्या चीजें ज्यादा बोली जाती है, क्या चीजें कम बोली जाती है। जो चीजें ज्यादा बोली जाती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है वो उसे हम 30 टाइम्स रिपीट करेंगे और उसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। ठीक है गाइस, कर लेंगे और इसे रिकॉर्डिंग करके आप लोग देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए गाइस। ठीक है, कर लेंगे गाइस। कल मुझे 30 टाइम्स आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ के आनी है और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है दूसरी जो चीज करनी है वो अपना इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद करके आना है। ठीक है गाइस, कर ले आएंगे। और कल ये सेंटेंसेस ही आप लोगों को याद करके आने हैं। ठीक है जी, और रहमान हो जाएंगे कल ये 10 सेंटेंस याद। ओके इंशाल्लाह सर, जरूर। ओके, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे गाइस।